वैसे तो भारत में ज्यादातर लोग भगवान में विश्वास रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जब एक नास्तिक व्यक्ति अचानक भगवान पर यकीन करने लगे तो उसके पीछे छिपी स्टोरी और भी दिलचस्प हो जाती है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रातों रात भगवान पर यकीन करने लगा। अलीगढ़ से गोरखपुर। यूं तो अलीगढ़ से गोरखपुर की दूरी लगभग 654 किलोमीटर है, जिसे तय करने के लिए ट्रेन से सफर किया जाता है। हालांकि इस सफर के दौरान कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं भूल पाता। ऐसा ही कुछ हुआ सोहन के साथ, जो भूत, प्रेत, आत्मा और यहाँ तक कि भगवान के अस्तित्व पर भी यकीन नहीं करता था। वह कभी दिल्ली में नौकरी करता तो कभी मुंबई, लेकिन उसका घर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में था, जहां वो महीने 2 महीने में चला जाया करता था। सोहन हमेशा ही ट्रेन से सफर किया करता था। ऐसे में जब उसकी जॉब गोरखपुर के एक सरकारी दफ्तर में लगी तो उसे अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहां जाना पड़ा। सोहन की मां ने उसके बैग में मट्ठी, नमक पारे और देसी घी से बने लड्डू रख दिए, जिन्हें वह गोरखपुर जाकर खाने वाला था। सोहन समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और चंपारण हमसफर एक्सप्रेस का इंतजार करने लगा। ट्रेन अपने निर्धारित समय से थोड़ी देरी से चल रही थी, लिहाजा उसे स्टेशन तक पहुंचने में आधा घंटा बाकी था। लेकिन सोहन के लिए आधे घंटे इंतजार करना बहुत ही मुश्किल काम था। उसके पास सामान भी था, इसलिए वह स्टेशन पर इधर उधर टहलने लगा। तभी दूर से उसे प्लेटफॉर्म पर लाल रंग का सूट पहनी एक लड़की दिखाई दी, जो पहली नजर में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो सोहन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन खूबसूरत लड़की को देखने का मौका आखिर कौन लड़का छोड़ता है। लड़की को प्लेटफॉर्म पर आए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट होने लगा। कृपया ध्यान दीजिए, आनंद विहार टर्मिनल से चलकर कानपुर सेंट्रल लखनऊ के रास्ते गोरखपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 12872 हमसफर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। और सभी यात्री अपना सामान उठाकर प्लेटफॉर्म पर आगे की तरफ आ गए। इस भीड़ में लड़की अचानक सोहन की आंखों से ओझल हो गई। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई और सोहन उसमें चढ़कर अपनी सीट खोजने लगा। तभी एक बार फिर वह लड़की उससे टकरा गई। दोनों की सीट आमने सामने थी, लेकिन लड़की के साथ एक आदमी भी था, जो उसे तकरीबन 25 से 30 साल बड़ा होगा। सोहन को लगा कि वह उसके पापा या चाचा होंगे, लेकिन दोनों की बातचीत से पता चला कि उनकी शादी होने वाली है। सोहन उम्र का यह फासला देखकर थोड़ा सा हैरान था। तभी ट्रेन का इंजन शुरू हुआ और कुछ ही देर में ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। अक्टूबर का महीना था, लिहाजा शाम से रात होने में ज्यादा समय नहीं लगा और सभी अपनी अपनी सीट पर झपकी लेने लगे। तभी सोहन के कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसके सामने वाली सीट पर बैठी लड़की और उसका मंगेतर दोनों गायब थे। सोहन जानना चाहता था कि दोनों कहां गए, इसलिए वह भी अपनी सीट से उठकर पहले टॉयलेट गया और फिर दरवाजे के पास खड़ा हो गया, लेकिन उसे लड़की और उसका मंगेतर कहीं भी नजर नहीं आए। तभी उसे लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। जब सोहन पीछे मुड़ा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। इसके बाद वो फिर से बाहर देखने लगा। चलती ट्रेन में तेज हवा के झोंके के साथ सोहन के बाल भी उड़ रहे थे। तभी उसके मुंह पर अचानक से ढेर सारे घने बाल आ गिरे। सोहन ने एकदम से उन बालों को मुंह से हटाने की कोशिश की तो देखा कि ट्रेन के बाहरी हिस्से में
ऊपर की तरफ लाल सूट वाली वो लड़की उल्टी लटकी हुई है और उसके लंबे बाल सोहन के मुंह पर थप्पड़ की तरफ पड़ रहे थे। सोहन एकदम से चिल्लाता हुआ पीछे की तरफ गिर पड़ा, बचाओ बचाओ। तभी उसके आसपास मौजूद सीट पर सो रहे लोग नींद से उठ गए। उन्होंने सोहन को उठाया और पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? सोहन के मुंह से जैसे आवाज निकलने को तैयार ही नहीं थी, वो बस कांप रहा था। तभी एक लड़की की आवाज आई, अरे अंधेरे में घबरा गया होगा, इसे सीट पर बिठा दो। जब सोहन की नजर उस लड़की पर गई तो वो वही लाल सूट वाली लड़की थी। सोहन अपनी सीट पर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास न जाने की कोई ठोस वजह भी नहीं थी। जब से वो प्लेटफॉर्म पर आया था, उस लाल सूट वाली लड़की का साया उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। सोहन सीट पर तो चला गया, लेकिन उसे पल पल उस लड़की की आंखें और घने बालों का डर सता रहा था। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद सोहन को फिर से नींद आ गई। तभी वो लड़की सोहन के पास आई और उससे मिठाई मांगने लगी। भैया आपके पास जो मिठाई है, मुझे मिठाई दो ना खाने को, प्लीज मुझे मिठाई खानी है, दे दो ना प्लीज, दे दो भैया, मिठाई खानी है मुझे, प्लीज प्लीज दे दो ना। सोहन अचानक से नींद से उठा और घबराते हुए बोला, तुम्हें मिठाई क्यों चाहिए? मेरे पास कोई मिठाई नहीं है। लड़की का चेहरा बेहद डरावना था और उसके फेस पर बहुत सारे कट के निशान बने हुए थे। वह गुर्राते हुए आवाज में बोली, तेरे पास है मिठाई, तेरी माँ ने दी है, मुझे वो चाहिए, आज मेरी शादी है। लड़की की बात सुनकर सोहन और भी ज्यादा डर गया, जिसके बाद घबराहट में उसने मिठाई का डिब्बा लड़की की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, ये रही मिठाई। लड़की पागलों की तरह उस डिब्बे से लड्डू निकालकर खाने लगी। थोड़ी देर में उसका मंगेतर भी वहां पहुंच गया और दोनों किसी भूखे की तरह उन लड्डुओं पर टूट पड़े। सोहन को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो ये सब देखकर घबरा गया और भागते हुए ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होकर रोने लगा। तभी पीछे से उसे किसी ने पूरी ताकत के साथ पकड़ा और हवा में उठा दिया। बचाओ, कौन है? बचाओ, मुझे बचाओ, नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो। जब सोहन ने हाथ पैर मारते हुए पीछे की तरफ देखा तो वह लड़की का बूढ़ा मंगेतर था। सोहन अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे नीचे उतारो, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई बचाओ, मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो, मुझे उतारो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तभी उसके आसपास सो रहे लोग अचानक से उठे और वो जश्न मनाते हुए नाचने लगे। हमने मजा आया, ये मिठाई खाओ, लो तुम भी खाओ, लो शादी है, ओ बल्ले 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 बल्ले, आज मेरी यार की शादी है। ओए ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी लोग उस लड़की और उसके मंगेतर को जानते हों। सोहन को लग रहा था कि आज वो जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि वो भूतों की बारात में शामिल इकलौता इंसान था। तभी ट्रेन की रफ्तार कुछ कम होने लगी, शायद आगे स्टेशन आने वाला था। तभी उस बूढ़े भूत ने सोहन को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वो तो सोहन की किस्मत अच्छी थी कि वह जिस जगह पर गिरा वहां कोई ठोस जमीन या रेल की पटरी नहीं, बल्कि मिट्टी और घास थी। चलती ट्रेन से गिरकर सोहन को चोट तो लगी और उसके शरीर में भी दर्द हो रहा था। भैया लगी, मेरे लगी। लेकिन उसने सुकून की सांस ली, क्योंकि उसका पीछा उन भूतों से छूट गया था। हालांकि ये राहत कुछ ही देर की थी, क्योंकि सोहन के पीछे
अचानक से भूतों की वो टोली दोबारा से आ गई। ऐसे में सोहन ने बिना कुछ सोचे समझे आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और उसके पैर एक पेड़ के नीचे मौजूद हनुमान जी की मूर्ति के पास आकर रुके। सोहन में अब और भागने की हिम्मत नहीं थी और उसने सुना था कि भूत प्रेत बजरंगबली से डरते हैं। बस वह हनुमान जी की मूर्ति के आगे जाकर लेट गया और उनसे मदद की गुहार लगाने लगा। भगवान जी बचा लो मुझे, इन भूतों से बचा लो भगवान जी, इन भूतों से मुझे बचा लो भगवान, इन भूतों से मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे भगवान जी, बचा लो भगवान, प्लीज बचा लो मुझे भगवान जी, बचा लो मुझे, बचा लो इन भूतों से, बचा लो मुझे। एकाएक सब कुछ शांत हो गया। सोहन को बाराती प्रेत नजर नहीं आ रहे थे और ना ही वो लाल सूट वाली लड़की और उसका मंगेतर कहीं आसपास था। सोहन जिस जगह पर पड़ा था वह गांव की एक सीमा थी जिसकी रक्षा हनुमान जी करते हैं। इसी वजह से वो भूत गांव की सीमा को पार करके सोहन तक नहीं पहुंच पाए और सोहन सुबह तक भगवान की मूर्ति के पास से हिला तक नहीं। पूरी रात वो टूटी फूटी हनुमान चालीसा गाता रहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सत्य लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब उसे यकीन हो गया था कि जिस तरह हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, ठीक उसी तरह भगवान और आत्माओं का भी अस्तित्व होता है, जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन महसूस करने वाले उनके एहसास को झुठला भी नहीं सकते। उस घटना के बाद से सोहन हनुमान जी का भक्त बन गया और उसने गले में बजरंगबली का एक लॉकेट भी धारण कर लिया ताकि अगली बार उसका सामना इस तरह किसी भूत या उसके बारातियों से ना हो। तो दोस्तों, ये थी सोहन की एक कहानी जो भगवान और भूत प्रेत में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। दोस्तों, आपको ये भूतिया कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं